शेयर मार्केट में हम दो तरीके से पैसे कमाते हैं, इन्वेस्टिंग करके या फिर ट्रेडिंग करके। तो ये दोनों काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बट हाँ, इनमें करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो अब हम बात करेंगे इनके कंसेप्ट पे कि ये कैसे काम करता है, इन्वेस्टिंग कैसे काम करता है, ट्रेडिंग कैसे काम करता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और हमारे लिए क्या बेस्ट होगा। हम किसके लिए बने हैं, हम इन्वेस्टिंग के लिए बने हैं या ट्रेडिंग के लिए बने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहला इसमें सबसे बड़ा मेन होता है वो टाइम होराइजन होता है कि आप कितने टाइम के लिए अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं। तो ट्रेडिंग जो होती है वो एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने तक के लिए होती है। बट अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो ये जो है कि आप महीने, साल या डिकेड्स तक के लिए एक अपनी गोल के हिसाब से रख सकते हैं। सेकेंड चीज़ होता है अप्रोच। हम स्टॉक मार्केट में कैसे अप्रोच करते हैं, ट्रेडिंग से अप्रोच करना चाहते हैं कि हम इन्वेस्टिंग से अप्रोच करना चाहते हैं। ट्रेडिंग में ये है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये ऑलमोस्ट फुल टाइम जॉब है एक तरीके से। इसमें आपको अपना फुल टाइम देना होता है। इसमें आपको मार्केट न्यूज़ क्या चल रहा है वो देखना होता है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ आ रही है, इकॉनमी कैसी है उनके हिसाब से देखना होता है। आपको प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। सेकंड है रिस्क एंड रिवार्ड। जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के और वेल्थ क्रिएशन की, तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं और उस रिस्क के लिए हमें कितना रिवार्ड मिलता है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ होती है, यानी आपको अपना गोल पता होना चाहिए, आपको अपना एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए कि आप कितने पे एग्जिट करोगे, कितने पे एंटर करोगे। उसके बाद होता है एफर्ट एंड टाइम कमिटमेंट। एफर्ट यानी कि आप मार्केट में कितना एफर्ट लगा रहे हो अपनी, आप कितना उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। आपको न्यूज़ पे ध्यान देना होगा, आपको कंपनियों के डेटा बैलेंस पे ध्यान देना होगा। तो ये जो है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें आपको अपना टाइम देना होता है, अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है, सीखने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है कॉस्ट। ट्रेडिंग करते हो तो उसमें कॉस्ट जो है कि ब्रोकरेज कॉस्ट हायर होता है, बट अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपको नहीं लगता है एज ए ब्रोकरेज। एट द सेम टाइम ट्रेडिंग में आपको जो है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना होता है। इन्वेस्टिंग में कैपिटल गेन्स पे टैक्स लगता है बट थोड़ा कम होता है शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से। तो चलिए हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे पूरे डिटेल्स के साथ। तो फर्स्ट हम बात करते हैं टाइम होराइजन। तो ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग में आपको, जैसा कि मैंने बताया, आप एक दिन का टाइम फ्रेम लेकर के, एक हफ्ते का टाइम फ्रेम लेकर के या एक महीने का टाइम फ्रेम से आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। सेकेंड चीज़ ये होता है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आप एक छोटे कैपिटल के साथ आप अपने स्टॉक को सेल या बाय करते हो। बट अगर आप इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग क्या होती है कि इसमें आपको महीने, साल या डिकेड्स के लिए आप जाते हो। आप एक अपना गोल सेट करते हो कि हाँ, मैं 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, ऐसे होता है। उसमें क्या होता है कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप प्राइस एक्शन के हिसाब से जाते हैं, यानी जब प्राइस फ्लैक्चुएट करता है, स्टॉक की प्राइस फ्लैक्चुएट करती है, उसके हिसाब से अपने आप ट्रेड्स करते हैं। बट इन्वेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है, आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के हिसाब से जाते हो। आप जो है कि आप जो है पैसे अपने पार करते हो और फिर ये देखते हो कि हाँ, मैं 2 साल के लिए, 4 साल के लिए या 10 साल के लिए पैसे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको डिविडेंड्स भी मिलते रहता है कंपनी से, क्वार्टर ऑन क्वार्टरली। कई सारी कंपनियां क्वार्टरली डिविडेंड देती है, कई सारी कंपनियां हाफ ईयरली देती है, कई सारी कंपनियां 1 साल पे डिविडेंड देती है। बट हाँ, कुछ ना कुछ डिविडेंड के रूप में आपको कंपनियां आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको कुछ पैसे देते रहती है। अप्रोच, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इसके लिए, जैसे मैंने बताया, आपको अपना फुल टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा मार्केट को, जिसमें आपको प्राइस एक्शन आनी चाहिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली आना चाहिए कि प्राइस की मूवमेंट, डिमांड, सप्लाई, वो सारी चीज़ों को आप रीड कर सको, उनको समझ सको। उसके बाद आपको, जैसे मैंने बताया, कि एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट पता होना चाहिए। आप अगर किसी इंडेक्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको उसका एंट्री एग्जिट पता होना चाहिए। अगर आप किसी स्टॉक में
ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको उसमें भी आपको अपना एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए। वो एग्जिट लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, बट वो आपको अपना एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए। अगर आप हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आपको बेसिकली अपना फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कंपनी का, कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कैसा जा रहा है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी कौन से सेक्टर से है, वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, गवर्नमेंट उस सेक्टर के लिए क्या इंसेंटिव ला रही है या क्या कुछ कर रही है गवर्नमेंट, और उसके कंपटीटर कैसे हैं, उनके उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और उसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर प्राइस थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है तो शॉर्ट टर्म में, तो आप उसके लिए आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टॉक किसी भी दिन 10 to 15 20% गिर सकता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है स्टॉक मार्केट में, ये कभी भी किसी भी स्टॉक के साथ हो सकता है। उसके बाद हम बात करें रिस्क एंड रिवार्ड की, तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको बहुत ही एक्टिवली इंगेज्ड होना पड़ता है मार्केट से, आपको क्विक डिसीजन बनानी होती है, क्योंकि अगर आपने क्विक डिसीजन नहीं लिया तो हो सकता है आप लॉस में चले जाओगे या कोई अच्छा प्रॉफिट मिस कर जाओगे। इसके साथ साथ ये बहुत ही हाई स्ट्रेस लेवल जॉब है, यानी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल हमेशा हाई रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइस फ्लक्चुएट करता है, जैसे डिमांड सप्लाई बढ़ती है या घटती है, जैसे जैसे उसमें फ्लक्चुएट करेगा, ये आपके स्ट्रेस लेवल को भी बढ़ाएगा। तो ट्रेडिंग में थोड़ा ये है कि आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहता है। अगर आपने अच्छे से मार्केट को रीड नहीं किया, उस चार्ट को अच्छे से समझा नहीं, टेक्निकल एनालिसिस की आपके पास अच्छी नॉलेज नहीं है, तो ये आपका स्ट्रेस लेवल हाई कर देता है। बट अगर आप इन्वेस्टिंग में बात करें तो ये एक तरीके से ये टाइम इंटेंसिव प्लान होता है, स्ट्रेटेजी होती है, तो इसमें जो है कि आपका उतना स्ट्रेस हाई नहीं होता है, क्योंकि आप किसी भी कंपनी के चार्ट को डेली नहीं देखते हो। इसमें क्या करते हो, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनके रिजल्ट्स देखते हो, उनके चार्ट्स देखते हो। तो इसमें क्या होता है कि वो अगर बीच में कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कुछ मूवमेंट आती है, स्पाइक आता है या इवन डाउन होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद जैसे करें हम कॉस्ट के, तो ट्रेडिंग में जैसे मैंने बताया कि इसमें कॉस्ट बहुत ही हाई होती है। इसमें क्या होता है कि आप बहुत सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हो ऑन डेली बेसिस, तो उसमें आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस, ब्रोकरेज ज़्यादा देने पड़ते हैं। इसके साथ साथ आपको आपने अगर कुछ प्रॉफिट बनाते हो तो उसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। बट अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करते हो, आप 2 साल 3 साल 1 साल पे आप जो है कि ट्रेड्स लेते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका ब्रोकरेज बहुत ही कम लगता है, एंड एट द सेम टाइम आपको कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो भी थोड़ा कम होता है इन्वेस्टिंग के सॉरी ट्रेडिंग के कंपेरेबल। तो इसमें ये है कि आपको समझना होगा कि क्या आप मार्केट को फुल टाइम दे पाओगे, आपके पास उतनी इन्फॉर्मेशन है, आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आती है, आप चार्ट पैटर्न अच्छे से रीड कर पाते हो, आप कंपनियों के डेटा अच्छे से समझ सकते हो। तो अगर आपको नहीं सारी चीज़ों आती है और आपके पास फुल टाइम नहीं है तो आप ट्रेडिंग से दूर रहें तो सही रहे, क्योंकि ट्रेडिंग की डिमांड है कि आपको टाइम देना होगा मार्केट को, आपको चीज़ें को समझनी पड़ेगी, तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। ये जो है कि मार्केट, जैसे कि हमने बताया कि इन्वेस्टिंग जो है ये उनके लिए काफ़ी अच्छा है, सूटेबल है, जो कहीं जॉब कर रहे हैं या उनका कुछ अपना बिजनेस है, वो मार्केट को फुल टाइम नहीं दे सकते हैं, चीज़ों को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, न्यूज़ को फॉलो अप नहीं करते हैं, कंपनियों को बहुत ज़्यादा वो इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं, तो उनके लिए बेस्ट होगा कि वो इन्वेस्टिंग के साथ जाएं। और जैसे जैसे फिर उनको कोई टाइम बनता है, अगर उनके पास इतनी टाइम होती है, उनको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से समझ में आती है, डिमांड सप्लाई अच्छे से समझ में आता है, एंट्री एग्जिट पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा है, तो फिर आप वो धीरे धीरे और ट्रेडिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। ये बात सही है कि ट्रेडिंग में आपको पैसे कम लगते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप सेबी की भी रिजल्ट देखोगे, उनका जो रिपोर्ट है ट्रेडिंग के लिहाज से, तो उसमें ये कहते हैं कि हर एक 10 में से 8 to 9 जो ट्रेडर हैं वो लॉस करते हैं। तो अगर आपको अपनी कैपिटल की ग्रोथ चाहिए तो या तो आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाओ, उसमें डेफिनेटली पैसे आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बट अगर आपको कम पैसे हैं तो आप जो है कि पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करें।
तब भी आप ट्रेडिंग में जाए। और आपका जो है कि अपना गोल हमेशा सेट करें। आप अपनी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट का हमेशा आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अगर मेरा स्टॉप लॉस है तो मैं फिर इसको यहाँ से काट लूँगा, उस पर नहीं छोड़ना है। उसको ये नहीं सोचना है कि नहीं आज फिर ये रिकवर कर जाएगा या कल रिकवर कर जाएगा। अगर आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू जस्ट कांट लेट इट गो। सो मैं यही बोलूँगा कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए और फिर आप देखिए कि आपके लिए क्या सूट करता है। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, इन्वेस्टिंग बेस्ट रहेगा या ट्रेडिंग बेस्ट रहेगा। धन्यवाद।